आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जो वो बता रहा था अपनी घटना, और हम लोग बड़े गौर से सुन रहे थे और उसके चेहरे को हम लोग स्टडी कर रहे थे कि ये आदमी इतना हंसमुख है और इतना रूड था अपने पत्नी के प्रति, इतना अहम था इसमें, इतना अहंकार था। फिर हमने उससे पूछा कि हमने तुम बताओ तो फिर आगे क्या हुआ। कुछ देर वो सोचता रहा। सोचने के बाद उसने कहा कि दोस्तों, उसके बाद में जो चीज हुई उससे मेरी पूरी जिंदगी पलट गई। मैंने कहा जिंदगी पलट गई, ऐसा क्या हुआ था। उसने बताया कि जब मेरा दोस्त मेरे पास आया, हम लोग कमरे में बैठ गए, तब तक पत्नी आई तो हमने उसको इशारा किया ये मेरी पत्नी है, मेरे पुराने दोस्त से। उसने कहा कि भाभी जी नमस्कार। फिर मेरे दोस्त बोले, मैंने कहा जा चाय नाश्ता तैयार का अच्छा बना के लाना, हम लोग तब तक अपन लोग दोस्त आपस में बातें करते हैं। वो चली गई। उसके बाद में मेरे उस दोस्त ने कहा कि और सुनाओ क्या हालचाल है। मैंने उससे पूछा हालचाल तो तू बता, तू बंबई रहता है यार, इतने पैसे तुमने कमाए हैं, क्योंकि साधारण आदमी तो बंबई रह नहीं सकता, तू बंबई रहता है इसका मतलब काफी रुपए कमाए तुमने। बोले यार क्या बताए। बोले क्यों। बोले देख मैं पहले जैसे मौज करता था वैसे ही मौज अभी भी मैं कर रहा हूँ। बोले यार तू मौज कर रहा है, इतनी तुमने मेहनत की, इतना तुमने रुपया कमाया, आज साधारण आदमी तो मुंबई रह नहीं सकता, तो इसका मतलब तुमने मेहनत तो की। तुम कैसे बोलता है ये कि तुम पहले भी मौज करते तब भी मौज करते हो। बोले देख दोस्त, उस समय में हम लोग वो टपरी पे बैठ के चाय पीते थे और अभी मैं वैसी मौज करता हूँ। उसने कहा यार ऐसी मौज करते तो उसका वजह है। बोले मैं तुम्हें तो मालूम है कि जब मैं यहाँ था तो मेरी शादी हो गई थी। मैंने कहा हाँ ये तो मुझे मालूम है। बोले उसके बाद में मेरे एक लड़की हुई थी। मैंने कहा हाँ ये भी मुझे खबर लगी थी, लेकिन मैं नामकरण में नहीं आ सका, इसके लिए मुझे दुख है, और हो सकता है उसी से नाराज होकर तुम मुझसे आज 20 साल बाद में तुमने मुझे फोन किया। बोले नहीं 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 ये बात नहीं है। नाम जब से समय मतलब कि नामकरण के लिए पंडित को बुलाया गया, पंडित आया, आने के बाद उसने जो उसकी जन्म कुंडली बनाई, उस समय उसने एक बात कही कि ये लड़की, सॉरी वो लड़की नहीं थी, लड़का था, मैं बोलने में भूल गया, एक्चुअली वो लड़का था। तो पंडित ने कहा कि ये लड़का जो पैदा हुआ है ये शुक्र की महादशा में पैदा हुआ है, और शुक्र की महादशा 2 साल में इसके लगेगी, और 2 साल से लेके 20 साल तक इस बच्चे की उस शुक्र की दशा महादशा रहेगी, और ये बच्चा अपने जीवन की हर सुख सुविधा भोगेगा। गाड़ी की जगह गाड़ी होगी, घर की जगह घर होगा, घर में नौकर चाकर होंगे। जैसे जैसे पंडित बोल रहा था वैसे मैं अंदर हंस रहा था। मैंने कहा कि ये आदमी पागल हो गया। अरे ये बच्चा अभी पैदा हुआ है और ये बता रहा है कि ये हर सुख सुविधा लेके आएगा, ये कैसे संभव है। मैंने पंडित से छोटा सा एक सवाल पूछा। मैंने कहा पंडित जी एक चीज बताइए, ये बच्चा भी हुआ है, वो चलने लायक भी नहीं, वो गुड़ालिया भी नहीं चलता ये, तो ये सब कैसे होगा। उसने कहा कि देखो ये महादशा शुक्र की महादशा में पैदा हुआ है, और इसकी ये सारी सुख सुविधा किसी के जरिए के द्वारा आएगी। मैं उस समय मैंने कहा कि ये आदमी कोई लंबी चौड़ी हाँक रहा है, क्योंकि बिना हाँके तो इनको जो जजमान पैसा नहीं देंगे। मैं उस चीज को आएगी कर गया। और बोले फिर क्या हुआ। बोले फिर क्या होना था, 6 महीने बाद में घर की अवस्था तुम जानते ही हो, मैं चला गया बम्बई। बोले फिर।
बोला फिर क्या होना था दोस्त। बम्बई जाने के बाद में वहाँ मैंने फोटोग्राफी का काम स्टार्ट किया, और जिस फोटोग्राफर के यहाँ पे मैं था दुकान पर, वहाँ मैंने कई फोटो खींची थी। एक फोटो उसने शोकेस में लगा रखी थी, और खुदा न खास्ता एक प्रोड्यूसर वहाँ आया, वो डायरेक्टर भी था। उसने वो जो फोटो को देखा, देख के उसने कहा कि इस फोटो को किसने खींची है। तो वहाँ जो बैठा हुआ था काउंटर में, उसने कहा कि मेरा एक दोस्त है, उसने खींची है। बोले उसका नाम सुनील है। बोले क्या मैं उससे मिल सकता हूँ। बोला अभी बुलाता हूँ मैं। अंदर वो फोटो खींच रहा है, तो वो जो फोटो खींच के जो बोला, मैं आया बाहर तो काउंटर में बैठा मेरा वो जो था मालिक, उसने कहा कि ये हैं, ये फोटो खींची है इन्होंने। उसने तो उससे बोले मुझसे मिला, और मिलने के बाद में उसने मेरे से हाथ मिलाया और कहा कि तू एक काम कर, कल मेरे स्टूडियो आ जा। मैं भी एकदम मट्टी की बुत की तरह उससे हाँ भर दी। उसने एड्रेस दिया, उस एड्रेस पे वहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद में उस आदमी ने मुझे बड़ा एक कैमरा थमाया, जो सिनेमा में शूटिंग होती है, वो कैमरा उसने मुझे पकड़ाया और कहा कि एक मेरी नई पिक्चर लॉन्च हुई है, उसकी सारी शूटिंग तुम करोगे, किस एंगल से करोगे, कैसे करोगे, वो तुम जानते हो। मैंने तुम्हारी फोटो जो तुमने खींची वो मैंने एंगल देखा है, मुझे बहुत प्रभावित किया है। हम लोग जो बैठे हुए थे, हम लोग आश्चर्यचकित उसकी बातें सुन रहे थे। उसने कहा फिर तुम्हारे दोस्त ने क्या कहा। बोला कि उसने जो मैंने फोटो खींची और वो पिक्चर 2 महीने बाद में रिलीज हुई। रिलीज होने के बाद में वो पिक्चर हो गई सुपर हिट, और सुपर हिट हुई तो और जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे वो उस फोटोग्राफर को खोजने लगे। वो सब मेरे पास आए, या उस डायरेक्टर को प्रोड्यूसर को कहा होगा, उसने मुझे मिलाया, और कई लोगों ने मुझे पिक्चरें दी। और इतना मैंने उस समय कमाया, जिसमें हाथ डालूं वहां पे सोना, जिस जगह हाथ डालूं वहां सोना, खूब मैंने कमाया। और कमाने के बाद के अंदर मैंने वहां मकान ले लिया, चलने के लिए गाड़ी ले ली। एक गाड़ी नहीं, घर में 3-3 गाड़ियां, हर तरह का सुख सुविधा थी। उसके बाद मेरा लड़का वो 20 साल का जब हो गया तो मैंने सारा कारोबार उसके हवाले कर दिया। मैंने कहा बेटा अब तू संभाल, मैं तो पहले भी मौज करता था, अब भी मौज करता हूँ और करूंगा, अब बेटा तू संभाल इसको। उस समय अचानक मेरे दिमाग में उस पंडित की कभी भी बात याद आई कि ठीक 6 महीने बाद, लड़का होने के ठीक 6 महीने बाद मुझे बम्बई जाना, वहां पे फोटोग्राफी का काम करना, और जो प्रोड्यूसर से मिलना, फिर मुझे पिक्चरों के अंदर फोटोग्राफी करनी, ये सारी चीज मुझे जाना है कि वो 6 महीने बाद, जब तक वो 2 साल हुआ तब तक मेरे इतने पैसे मैंने कमाए, उसका कोई जवाब नहीं था। और 20 साल तक उसने कहा था 20 साल तक इसके शुक्र की महादशा रहेगी, इसमें हर चीज ये भोगेगा किसी के जरिए। उसमें पंडित की वो बात मुझे याद आ गई कि उसने कहा था किसी के जरिए, इसका मतलब कि इसके इनकम का साधन जो जरिया था मैं बना था, इसको वो सब मिलना था, इसलिए वो मिला। मैं बड़ी गौर से उसकी बातें सुन रहा था। सुनने के बाद में मेरे दोस्त ने इधर उधर देखा घर को, देखने के बाद में कहा कि यार तुमने भी काफी पैसा कमाया है, तो तुम्हारे साथ क्या हुआ। उसने कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा।
तो जवाब तो दे। बोले रुको रुको, मैं तेरी भाभी को खाऊं नाश्ता चाय के लिए, मैं उसका बोल के आता हूँ। बोले उसका जवाब तो दे दे। बोले मैं आके देता हूँ। जो कमरे से बाहर निकला तो बाहर में उसकी वाइफ खड़ी हुई थी। बोले फिर क्या हुआ? बोला उस समय जब मैंने अपनी वाइफ को देखा तो मैंने वाइफ से पूछा, तुमने क्या सारी बातें सुन ली? उसे नाड़ हिलाई। बोला हाँ, मैंने सारी बात सुनी। बोले कि फिर एक चीज बताइए, जब आपका दोस्त बोल रहा था कि उसका जवाब तो तुमने तक कैसे कमाया, तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया? उससे अपनी गर्दन नीची की। बोला मैंने करके अपनी पत्नी को कहा, इसका असली जवाब सुनने का पहला हक तुम्हारा है। वो पत्नी ने उसको देख के कहा कि मेरा है, ये कैसे हो सकता है? बोला हाँ, पहला हक तुम्हारा है, क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, कई तरीके के मैंने तुम्हें ताने दिए हैं। इसके आगे की घटना मैं कल बताऊंगा क्या हुआ था। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।